संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा
आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कुछ राहत मिलती न नजर आई तो जय नारायण जी ने भी अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साई बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा। इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे। तो
उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते हैं तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्होंने जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई सा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पे चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा खत्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा ख़त्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में तो हिसार जाना था हमको। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ। तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है। पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था। मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण, जो सहयोगी गण है, वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ, नशा मुक्त जो हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आहते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं, वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं इस चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा, और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा, और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, काल के कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे।
यानी उस शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ है। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर। गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में आपको सुबह भी जानकारी दी थी, अब फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वह परमात्मा आए सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का। और गरीबदास जी से वार्ता की, एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति ते। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया लाके खड़ी कर दी जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसका आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहां पर मिट्टी का, वो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे। और वही दृश्य उनके साथ हुआ था परमात्मा रूप, ओरिजिनल रूप में, जो वहां परमात्मा की 3 सतिथि बताई है, वेदों में भी यही वो गुणगान है। और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजों में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पर बैठा, और यू बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखे इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुडानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहां भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊं मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखा कि आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे, ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बतावेंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे,
और नाम सारे काल के होंगे, तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समावेंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लग गए कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब कभी परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि स्वामी रामानंद जी, आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूं और मैं ही पाप नाशक हूं, मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूंगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है, अब कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया और दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डांडस बंधा, हिम्मत हुई और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। अक स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूंगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु, तारे शिष्य के भाव, उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया, और चेलियां की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री आए हैं, शिशु रूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला प्रत्येक युग में ऐसा ही करते हैं, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्मा ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था।
अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे, और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं, ये ओंकार, अलंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, वहीं से आगरा से ही निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहां पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। और श्री जयमल सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यस, पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया। और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूं थोड़ी सी झलक इनकी। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान, जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहां देखो, फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूं आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहां से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहां देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं?
बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो, 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावण सिंह की, और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखा बड़े शहर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से, या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यो सावण सिंह जी का, तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। सार्वचन भारती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में ते इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सिमरन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहिब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो, और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य। और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम। अब उसको क्या परिणाम मिला? किसको? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूं, देखो। यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो इसके 29 पृष्ठ पे इनको कहते हैं बेपरवाह जी की
उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये बीमार हो गया और दिल्ली गया हुआ था, बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, ये श्री खेमामल जी संगत साथ थी, सत्संग कराया श्याम ने, तो रात को इसका गड़बड़ होगी, ठंड लागी और सुबह उठकर डॉक्टर पर चला गया। 2-4 सेवक हो गए, जीप ले गया। यहां देखिएगा पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसके पीछे, काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी, और वहां से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके कि ये सारे 92 होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहां बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति। किसकी? शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं अब जड़ के मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया, और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहां मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहां बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है। तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनके नाम लेते उनकी शरण में जाने से शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का तो बेरा भी को नहीं,
बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहां से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहां देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहां सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को से सथान को। अब यहां सतनाम को सथान सिद्ध करें, मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुंचावे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य भगवान को पाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करता है। वह कावड़ लेने भी जाता है और केदारनाथ में माथा भी टेकता है। वह भंडारे भी करवाता है और नंगे पैर अपने इष्ट देव के धाम की यात्रा भी करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के निवासी राम प्रसाद जी की, जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए। ये कावड़ भी लेकर आए। इन्होंने शिवरात्रि में भंडारा भी करवाया, सोमवार के व्रत भी किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित हो गए। दर्शकों, राम प्रसाद जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आए। सुनते हैं राम प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद परमार। कहाँ से आए हो सर आप? भगत जी, हम मध्य प्रदेश देवास, तहसील टोकुर्द, जिला देवास के रहने वाले हैं, ग्राम सिंधनी के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? भगत जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और उन्हीं की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में हम इतने लीन हो चुके थे कि हमने हमारे हाथ में उनको भी गुदा भी रखा था। और उनकी भक्ति में जैसे हमारे इधर बताते हैं कि वो सांड छोड़ते हैं, उसकी शादी करके गाय से, उसको भी छोड़ रखा था। उसके बाद में कांवड़ यात्रा लेके जाते थे। कांवड़ यात्रा के बाद में हर शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे एक गांव है बिलावली गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर हम भंडारा करवाते थे। और 9 साल तक अखंड जोत जला रखी है हमने माता जी की। ऐसी सारी मतलब उपवास भी करते थे हमने। लगभग 12 साल तक सोमवार व्रत किया है हमारी घर से, हमारी भगतमती ने भी। साथ में और भी बहुत सारे उपवास व्रत किए हैं
ग्यारस भी करते थे, सब तरह की भक्तियाँ करते थे, पर शिव जी को इष्ट मानते थे सर हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, ये हम इतनी सारी भक्ति में लगे हुए थे, घर पे दूसरा कोई वेस्टेज खर्चा भी नहीं था। हैरान थे कि हम इतनी सारी वेस्टेज खर्चा भी नहीं करते हैं, घर की अच्छी इनकम है, मैं मोटर वाइंडिंग का काम भी करता हूँ, मैजिक भी चलती है, घर की मैजिक अटैच है स्कूल में, और खेती भी आती है, पर बरकत नहीं हो पाती थी। मतलब इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हम हमारे मेन फ्रंट दरवाजे जो ख़राब है घर का, वो ही नहीं बदल पा रहे थे। तो कर्जा हो गया बहुत सारी। हमारे गांव के भगत भी है और मित्र भी थे वो हमारे, उनके माध्यम से हमें रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, कर्जा बीमारी भी कर देते हैं दूर। तो हमने सोचा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत कर्जे में लीन हो चुका हूँ, मेरी ज़मीन बिकने की स्टेप में आ चुकी है। तो उन्होंने बताया कि तुमको अगर भरोसा हो रामपाल जी महाराज पर तो आप उनसे मन में कोई प्रार्थना कर लो। मेरे को कर्जा देने के लिए सिर्फ वो एक ही लास्ट बची थी, प्लाट था मेरा, अगर ये बिक जाता है तो ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ये मुझे भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से मतलब मनी मन इच्छा करी कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर आए हो तो आप मेरा ये प्लाट बिकवा दो, मैं आपके शरण में आऊँगा और आपसे नाम दीक्षा लूँगा। इस आधार पे मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। उसके बाद में सर जी 3 दिन में ही वो प्लाट मेरा बिक गया। हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बाद तो ठीक है, हमने तो सिर्फ उनको परमात्मा माना। मतलब हमने हमारा दुख, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा कर्जा, वो नाम ना लेने से पहले ही उनको हमने प्रार्थना लगाई थी, जो मेरा 3 दिन में काम हो गया। और नाम लेने के बाद में तो बहुत चमत्कार हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि बोर लगाने की सोच ली और संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से आदेश आया कि आप कहीं पे भी बोर लगा लो, संत रामपाल जी महाराज आपका ऊपर दया करेंगे। उसके बाद में हमने बोर लगवाया, पानी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत निकला और हमने मोटर डाली उसमें। और भगत जी, मोटर डालने के बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये मोटर हमने डाल के हमने फिर करंट लगाना चाहा मोटर को चालू करने के लिए। तो हमने खंबे से 3 तार फैलाकर स्टार्टर जो भी लाइट की सारी व्यवस्था चालू करने के लिए हमने लगाई। और लाइट चालू करते समय ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। अब लाइट जाने के बहुत टाइम तक हमने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो हमने सोचा इसको बाद में चालू करेंगे। तो मैं घर पे जाके अंदर जाके लेट गया और थोड़ी सी देर बाद में मुझे ये याद है कि हमने जो तार वहाँ पे बिछाए थे 3 तार सर्विस के, उस सर्विस के तार में से कुछ काटे थे हमने तार, कुछ रिजेक्ट तार थे जो वैसे ही वेस्टेज पड़े हुए थे। तो मैंने मेरे बालक को बोला कि वो तार लेके आ जाए यार बेटा। तो वो वहाँ पे गया था, उसने वो तार जो मैंने काट के रखे थे वो तार घड़ी ना करके करंट में जो लगे थे 3 फेज मोटर को चालू करने के लिए, उसने वो तार को मतलब इकट्ठे करने चालू कर लिए, बिछे हुए तार को। और जहाँ पे हमने तार लगा रखे थे वहाँ पे हमारे गांव का हेडपम्प था, वहाँ पे गीला भी था। तो वो ऐसे गीले में से पानी में ही जा रहा था घड़ी करते हुए और वहाँ पर उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो घर पे आया, दौड़ता हुआ आया। ये हमको मालूम पड़ा कि घर पे आ गया। वो बाहर से उसने आवाज़ दी कि पापा मुझे करंट लग गया, मतलब ऐसा बोला उसने कि करंट लगा मुझे, ऐसा बोला। और वो वहीं पे दरवाजे में गिर गया। अब हमने आके देखा कि यार शिवांश को तो करंट लग गया, हाथ पूरा जला हुआ था और हम घबरा गए। पहले क्या है कि हम हमारे घर में ना आठम पूछते थे हम। मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अपन ने जो गुरुजी से नाम दीक्षा ली और ये जो आठम पूछने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो ये दुनिया, हमको तो गुरुजी पे तो पूरा भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे तो पूरा भरोसा था कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं और माता दुर्गा जी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमको भरोसा था। बाकी गांव वालों के डर से और परिवार वालों के मतलब इनकी ताने की वजह से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब क्या होएगा। और ऐसे ही वहीं से मैंने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया
और कहा कि हे परमात्मा, अब मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में मैंने याद किया, ऐसे ही बालक खड़ा होके बोलने लगा कि पापा मुझे करंट लग गया था, तुमने जो मेरे को तार घड़ी करने को बोला था वो तार में घड़ी कर रहा था, वो उसमें तो करंट आ गया और वो करंट मुझे लग गया और करंट मेरे को पूरे शरीर में झंझनाहट छूट रही थी। मैं मतलब चिल्ला रहा था पापा पापा, और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और तार छूट नहीं रहा था। फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा घबराए मत। उन्होंने तार छुड़वाए। तार छुड़वाने के बाद में वो बोल रहा बालक कि पापा मेरे को संत रामपाल जी महाराज घर पे छोड़ के गए और उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब उसका हाथ जल गया था, हड्डी तक जल गई थी उसकी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैं तो खुशी के मारे हैरान हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार। तो उसके पहले भी हमारे गांव में 3 दिन पहले ही एक छोटा सा बालक था, वो भी 8-9 साल का था, उसको भी 3 दिन पहले ही करंट से मरा था। वो मतलब उसको तो सिर्फ हल्का सा पाँव में करंट लगा था, हल्का सा छाला हुआ था सिर, जो वो देवास तक नहीं जा पाया और वो 3 दिन पहले ही मरा था। और वो गांव वाले बड़े हैरान थे कि एक बालक को सिर्फ छाले बरोबर करंट लगा है और इसको तो 3 जगह पूरा हाथ जल गया है, अंगुली जल गई है, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। सर जी ये हमारा बेटा भी आया हुआ है साथ में, आपको देखना है तो भले से आप देख सकते हो। सर जी ये हमारा बेटा है, इसको 3 फेस में से 1 फेस तो ये यहाँ लगा हुआ था इसको, ये अब तो ठीक हो गया है। वैसे ये प्लेन हो गया, पूरे तो बहुत आधे इंच के लगभग गड्ढा हो गया था, जल के पूरा ख़त्म हो गया था। और ये यहाँ पर भी ये अंगली तो अभी भी सीधी नहीं हो रही, इसकी हड्डी तक जल चुकी है ये, और मांस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था और पूरा मतलब तार लगा हुआ था यहाँ पे, चिपक गया था, पूरा जल गया था ये पूरा। और संत रामपाल जी महाराज ने आके बालक को घर तक छोड़ के गए। हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे आराम से। सर जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया नाम लेने के बाद में इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं दिन भर में, पर इससे बड़ा एक चमत्कार और भी हुआ था। एक दिन हम हमारी दीदी और हमारे जीजा और हमारे अंकल एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ता थोड़ा अच्छा था, साफ था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था। 120 की स्पीड में गाड़ी में खुद देख रहा था कांटे पे, 120 की स्पीड तक मैं जा चुका था। एकदम अचानक ऐसा मोड़ आया कि उसको गाड़ी को जिस स्पीड में था वो गाड़ी हमारी, उस स्पीड में मतलब उसको अगर मैं पलटाता या थोड़ा भी टर्न लेता तो गाड़ी पलटी खा जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी में गाड़ी को रोक भी दी। संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये सारा कार्य, हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 120 की स्पीड को कोई 50 मीटर की दूरी में कोई रोक ही नहीं सकता। और जहाँ पर भी गाड़ी रुकी वहाँ पे एक तो सामने बहुत बड़ी खई थी और पेड़ इतना बड़ा था कि अगर वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी टकराती तो ये निश्चित है कि हमारा को एक भी नहीं बच पाते, गाड़ी के पूरे छितड़े छितड़े उड़ जाते। और वहीं पे हमने फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया और वहीं से बोला है बंदी छोड़, तू ही बचा सकता है। और हमारे जीजा भी बोल रहे कि ये गाड़ी कैसे रुकी, हैरान थे वो, मेरी दीदी भी, मेरी दोनों भानेज भी थी कि मामा जी आपने ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर ली। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशे में भगत जी मैं सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पी लेता था। मैं बीड़ी से इतना आदी था कि मैं रात को कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं होती थी तो मैं जो पी के फेंक देता था उसको ढूंढ के पीता था मैं। मतलब इतना आदी हो चुका था नशे बीड़ी और सिगरेट का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक वो सिगरेट को छूता भी तक नहीं हूँ। और यहाँ तक कि इतनी मतलब उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई पीता हुआ अगर दिख जाता है या कोई उसकी थोड़ी बहुत भी बदबू आ जाती है तो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। मतलब गुरु जी की इतनी बड़ी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी संदेश तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मैं समाज के श्रद्धालु भक्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सच साहेब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।